और ये है लास्ट क्वेश्चन। इसमें मुझे लग रहा है ये सही है। इसको क्लिक किया, सबमिट किया। अरे वाह! आप देखोगे कि लर्निंग लाइसेंस का जो एग्ज़ाम है फ्यू मिनट के अंदर हमने ऑनलाइन प्रोसेस से कंप्लीट कर लिया। अब इसके लिए आपको आरटीओ ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप ऑनलाइन प्रोसेस से अपना जो टेस्ट है घर बैठे ही कंप्लीट कर सकते हो। जैसे टेस्ट आप क्वालिफाई करोगे तो आपका जो लर्निंग लाइसेंस है वो भी यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ किस तरीके से अभी आपको टेस्ट देना है, क्योंकि टेस्ट का जो प्रोसेस है वो पहले से बिल्कुल बदल चुका है। क्वेश्चन किस किस तरीके के आएंगे, बेसिक जो सेटअप है वो कैसे आपको करना है, लाइव पूरा प्रोसेस आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप सभी को परिवहन डिपार्टमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर दे रखा है, जहां से आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर हमें ड्राइविंग लाइसेंस का अगर टेस्ट देना है तो ड्राइवर स्लैश लर्निंग लाइसेंस का जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पर मोर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर इस लिस्ट में से हमें अपना जो स्टेट का नाम है चूज़ करना है। स्टेट सेलेक्ट करते ही ऑटोमेटिक ये जो पेज है रिलोड होगा और आप सभी के सामने कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमें टेस्ट देना है तो इसके लिए मेनू के सेक्शन में एक ऑप्शन मिलेगा लर्नर लाइसेंस वाला, जिस पे अगर आप क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन आते हैं। जैसे कि अगर आपको मूक टेस्ट करना है, यहीं से आप स्टडी मटेरियल ले सकते हो, आपको पढ़ना है क्या किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाती है। अब जैसे कि इस वीडियो के अंदर हम फाइनल टेस्ट देने वाले हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एलएल टेस्ट इंस्टॉल वाला। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप सभी को एलएल एप्लीकेशन नंबर इंटर करने के लिए बोला जाता है। तो जो आपने अप्लाई किया होगा लर्निंग लाइसेंस के लिए वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर आपको इंटर करना है। यहाँ पर कैप्चा कोड जो दिखाया जाएगा ये कैप्चा कोड जैसा भी है सेम आपको इंटर करना है और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने सबमिट किया है तो यहाँ पर आपके जो डॉक्यूमेंट है अगर वेरीफाई हो चुके होंगे तो आप सभी के सामने डेट ऑफ बर्थ और पासवर्ड को इंटर करने का ऑप्शन आएगा। तो जब भी आप अप्लाई करते हो तो सेम डे में भी पॉसिबल नहीं होता, अगले दिन आप सभी के जो डॉक्यूमेंट है वेरीफाई हो जाते हैं। उसके बाद में आपका जो पासवर्ड है आपके फ़ोन पर एसएमएस के माध्यम से रिसीव हो जाता है। इन केस अगर आपको पासवर्ड रिसीव नहीं हुआ तो यहाँ पर ये जो पासवर्ड है आपको रिसेंड करने का ऑप्शन मिलता है। ये पासवर्ड खुद डिपार्टमेंट की तरफ से भेजा जाता है। पहले क्या होता था कि आप जब आरटीओ ऑफिस के अंदर टेस्ट देने के लिए जाते थे तो वहाँ पर उनकी तरफ से आपको लॉगिन करके सिस्टम दिया जाता था। तो अभी क्या है, ऑनलाइन हो गया है पूरा प्रोसेस। आधार के जरिए अगर आप अप्लाई करते हो तो टेस्ट आप घर बैठे ही दे पाते हो। तो यहाँ पर ये जो पासवर्ड आपके फ़ोन पर आएगा, मैं मैसेज यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके का पासवर्ड आता है, यहाँ पर आपको इंटर करना है। अब एक चीज़ यहाँ पर अभी लेटेस्ट चेंज हुई है जिसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर आपको अभी इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। पहले मैंने एक वीडियो बनाकर डाला था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन का ही यूज़ करके आप उसी से टेस्ट दे सकते हो। लेकिन अब ये पॉसिबल अभी नहीं हुआ, हो सकता है आगे चल करके कोई सॉफ्टवेयर मोबाइल फ़ोन के लिए भी आ जाए, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। इसमें अभी थोड़ा-सा गवर्नमेंट ने चेंजेस किया। पहले क्या होता था कि लोग 2-2 स्क्रीन लगा लेते थे और उसमें पता नहीं चल पा रहा था। लोग फ्रॉड करके यहाँ पर एग्ज़ाम पास कर जा रहे थे। तो यहाँ पर इसके लिए सिक्योरिटी को थोड़ा इम्प्रूव किया गया है, जिसके लिए एक सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। उसी के ज़रिए आपका जो टेस्ट है वो हो पाएगा। अब यहाँ पर आपको 2 तरीके के ऑप्शन दिखते हैं, एक तो है 64 बिट, दूसरा है 32 बिट वाला। अभी इसमें जो 64 बिट है मोस्टली आज की डेट में जो कंप्यूटर है इसी पे रन करते हैं, तो पहले आपको यही ट्राई करना। नहीं तो आप अपने कंप्यूटर के प्रॉपर्टीज़ में जा करके चेक करोगे तो वहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर है इंस्टॉल करने के लिए जैसे कि क्लिक करोगे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर हम नेक्स्ट की टैब पे क्लिक करेंगे, इस तरीके से इसको रन कर देना है और इसके बाद में फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब फिनिश के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब आपके डेस्कटॉप पर ये जो शॉर्टकट है क्रिएट होकर के आ जाएगा। अब आपको वो जो पेज है क्रोम का क्लोज कर देना है, आपको स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये खुद में ही एक ब्राउज़र है, यहाँ पर आपको उसी तरीके का इंटरफेस दिखता है। तो आप सेम उसी तरीके से अपना एप्लीकेशन नंबर और यहाँ पर कैप्चा कोड इंटर करोगे, सबमिट करोगे। यहाँ पर कैमरे और माइक की परमिशन अलाउ करने के लिए बोला जाएगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पर सभी को अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। कई सारे लोग यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, जिसमें क्या होता है एक बार अगर आपने डिसेबल कर दिया तो इसकी फिर सेटिंग में जाकर के आपको चेंजेस करने की ज़रूरत होगी। अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, यहाँ पर आपको अपना जो पासवर्ड है वो इंटर करना है और ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे हमने ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे सिस्टम का जो कैमरा है वो यहाँ पर आप देखोगे कि देखने को मिल रहा है। इसके अंदर आपको अपना फेस रखना है। जो भी एप्लीकेंट है एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपने कोई सनग्लासेस वेयर ना कर रखे हों, क्योंकि यहाँ पर आपका ऑथेंटिकेशन किया जाएगा। तो कोई कैप वैप आपने वेयर ना कर रखा हो, ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पर एक तरीके से आधार से आपका जो फेस है वो मिलान किया जाता है। अगर सारी चीज़ें सही पाई जाती हैं तो यहाँ पर आप सभी का जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेस का जो मैसेज है वो आ जाता है।
इन केस यहाँ पर कोई भी पीछे अगर खड़ा हुआ है, कोई भी अगर आपको हेल्प कर रहा है तो उसका भी फेस यहाँ पर डिटेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रीव्यू दिखाता है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, जबकि कैमरा जो रिकॉर्डिंग करता है वो वाइड करता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है कि माइक की भी परमिशन यहाँ पर अलाउ की जाती है, तो वॉइस भी सुनी जाती है। तो कोई भी आपको हेल्प ना करे, पहले ही आपको जितना इंफॉर्मेशन लेना है वो पहले ही सारी चीज़ आपको क्लियर कर लेना है। अब इसके बाद में जैसे कि ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया है तो हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम प्रोसीड की टैब पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे सामने एग्जाम देने का जो टेस्ट इंस्टॉल होता है वो यहाँ पर आ चुका है। सेम इसी तरीके से आरटीओ डिपार्टमेंट के ऑफिसेज में अगर आप जाते थे पहले आरटीओ में, वही विंडो यहाँ पर अब आ चुकी है। अब यहाँ पर ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि 9 क्वेश्चन के आपको सही सही आंसर देने होंगे। अब यहाँ पर इसके अंदर खासियत ये है कि जैसे आपके 9 क्वेश्चन सही आप करोगे तो ऑटोमेटिक जो आपका टेस्ट है वो क्लोज हो जाएगा, और आप टेस्ट के अंदर क्वालिफाई अगर हो जाते हो तो आपका जो लर्निंग लाइसेंस है तुरंत जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप जिस भी लैंग्वेज में टेस्ट देना चाहते हो, तो हमने हिंदी जैसे कि सेलेक्ट किया है, बाकी की इंफॉर्मेशन पहले से फिल है। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे कि माइक की जो परमिशन है अगेन यहाँ पर अलाउ करने के लिए बोला जाता है, तो यहाँ पर अलाउ करना है क्योंकि सुना जाएगा, कोई आपको हेल्प तो नहीं कर रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जैसे कि एक सिंबल दिखाया गया है कि ये जो सिंबल है क्या साबित करता है, तो जैसे कि ये जो पार्किंग है साबित हो रहा है कि इस तरफ पार्किंग है। तो जैसे कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन दिखाया जाए दाईं ओर पार्किंग है, वाहन खड़ा करना स्वीकृत है, यहाँ पर इस ऑप्शन पे टिक करेंगे और कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो एग्जाम दे रहे थे उनसे गलती हुई है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो है पहला जो क्वेश्चन इनसे गलत हो चुका है, तो रेड कलर का कुछ इस तरीके से मेंशन आएगा, जो भी सही होगा वो ग्रीन कलर से टिक होकर के आता है। इसी के साथ में अगला जो क्वेश्चन आता है जिसमें कि पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा चिन्ह है जो साबित करता है कि ऑटो रिक्शा की जो पार्किंग है यहाँ पर है। तो यहाँ पर जैसे कि ये जो सिंबल है मुझे लग रहा है, मैंने टिक किया है, आप देखोगे कि ये सही हो चुका है। इसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर हॉर्न बजाना प्रतिबंधित है, जैसे कि इस चिन्ह से साबित होता है, तो ये हमने चूज़ किया, तो यहाँ पर ये भी हमारा जो क्वेश्चन है सही हो चुका है। इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन आता है जहाँ पर आप सभी से पूछा जा रहा है कि ये जो सिंबल है इसका क्या मतलब होगा। तो जैसे कि मुझे लग रहा है दाईं हाथ घुमाओ है, तो मैंने चूज़ किया, तो यहाँ पर ये भी जो क्वेश्चन है हमारा सही हो चुका है। ये 30 सेकंड का आपको टाइम मिलता है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, इनमें से कौन सा सिंबल है जो साबित करता है कि बाजू में बाया मोड़ है। अब बाजू मतलब बगल में, तो यहाँ पर तो जैसे मैंने इस पे क्लिक किया है तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन है पूरी तरीके से सही हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जहाँ पर एक सिंबल दिखाया गया है जिसमें एक पट्टी बनी हुई है। अब यहाँ पर इससे क्या साबित होता है कि बीच में अंतराल है, यानी कि डिवाइडर है, हम इसे सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, तो ये भी क्वेश्चन हमारा सही हो चुका है। इनमें से कौन सा चिन्ह है जो साबित करता है कि आगे बजरी है, तो जैसे कि हमने ये वाला सिंबल टिक किया है, ये भी सही हो चुका है। यू टर्न लेते हुए संकेत करना चाहिए, तो हम राइट टर्न करेंगे, तो दायां यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस पर टिक करेंगे, ये भी हमारा सही हो चुका है। अगला क्वेश्चन है लाल जो यातायात बत्ती होती है उससे क्या संकेत हमें मिलता है। तो भाई जाहिर सी बात है वाहन रोकने का संकेत होता है, इस पे हमने टिक किया है, कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो ये भी हमारा जो क्वेश्चन है सही हो चुका है। किन परिस्थितियों में ओवरटेक निषेध होता है, तो यहाँ पर एक तरीके से आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो चेक किया जाता है कि आपको ड्राइविंग के बारे में चीजें पता है या नहीं पता है। अब जैसे कि यहाँ पर पहला ही आंसर यहाँ पर दिखाया गया, जब दूसरे यातायात वाहन को खतरा हो या असुविधा होने की आशंका हो तो उस समय ओवरटेक करना ठीक नहीं रहेगा, तो हम इसे टिक करेंगे, ये भी हमारा जो क्वेश्चन है सही हो चुका है। स्टॉप लाइन का क्या अर्थ होता है, तो यहाँ पर जैसे कि रोड जंक्शन या पद यात्री परपाथ के पहले स्थित 5 सेंटीमीटर चौड़ी सफ़ेद पट्टी या पीले रंग की पट्टी जो होती है उसको कहा जाता है, तो इसे हम टिक करेंगे, कंफर्म करेंगे, तो ये भी सही हो चुका है। अब इसी के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर आप देखोगे कि पूछा जा रहा है कि किसी भी ढलाव मार्ग पर अगर कोई वाहन चल रहा है तो उस समय अगर आप उस रोड पर ड्राइव कर रहे हो तो क्या करोगे। तो यहाँ पर जैसे कि एक है पहाड़ से नीचे उतरने वाले वाहनों को प्राथमिकता देंगे या फिर ऊपर चढ़ने वालों को, तो मुझे लग रहा है सेकंड वाला सही है, लेकिन ये क्या एग्जाम जो दे रहे थे उनसे गलती हो गई, तो ये भी क्वेश्चन के मार्क्स यहाँ पर नहीं जुड़े हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर पूछा जा रहा है कि गतिमय वाहनों में चढ़ना या फिर उनसे उतरना इनमें से क्या टिक करना चाहिए। तो जैसे कि मुझे लग रहा है सभी प्रकार के वाहनों में निषेध है, यानी कि चढ़ना उतरना चलते समय वाहनों में निषेध ही होगा, तो कंफर्म के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे 9 क्वेश्चन के हमने सही सही जवाब दिए हैं, तो आप देखोगे कि टेस्ट विंडो हमारी ऑटोमेटिक क्लोज हो चुकी है, और इसी के साथ में आप देखोगे कि हम यहाँ पर टेस्ट में क्वालिफाई हो चुके हैं। वैसे तो इस टेस्ट के अंदर टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर 9 क्वेश्चन के सही सही आंसर दे दिए हैं,
तो यहाँ पर टेस्ट के अंदर हम क्वालिफाई हो चुके हैं। आगे के जो क्वेश्चन है वो हमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप सभी को टेस्ट देने के बाद में आप सभी का जो लाइसेंस नंबर है कभी कभार यहाँ पर इमीडिएट रिफ्लेक्ट हो जाता है या फिर आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। तो आपको डाउनलोड कैसे करना है उसका तरीका बता देता हूँ। तो जैसे हम यहाँ पर लर्निंग लाइसेंस पे क्लिक करके टेस्ट देने के लिए गए थे, उसी में आपको प्रिंट लर्नर लाइसेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, फॉर्म नंबर 3 वाला। इसे आपको सेलेक्ट करना है, प्रोसीड की टैब पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, लाइसेंस नंबर या फिर मोबाइल नंबर, तीनों में से कोई भी डिटेल को यूज़ करके आप यहाँ पर लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने मोबाइल नंबर के ऑप्शन पे क्लिक किया है, अपना मोबाइल नंबर मैंने एंटर किया है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी इंटर करेंगे, डेट, मंथ, ईयर, कुछ इस तरीके से, और कैप्चा कोड जो भी दिखाया गया सेम हम फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मैंने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो हमारे मोबाइल फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा एसएमएस के माध्यम से वेरिफिकेशन के लिए कि आप ही का ये अकाउंट है। तो हम यहाँ पर ओटीपी इंटर करेंगे, सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा जो लर्निंग लाइसेंस नंबर है वो जनरेट होकर के आ चुका है। यहाँ पर आप सभी का लर्निंग लाइसेंस नंबर मेंशन किया गया है, इसी के साथ में किस डेट को इशू हुआ है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो लर्निंग लाइसेंस एक लिमिटेड वैलिडिटी के साथ में आता है। तो ये जो वैलिडिटी डेट लिखी गई है, इससे पहले आपको रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है। अगर आप बाद में अप्लाई करोगे तो फिर वो आपका जो लाइसेंस है मान्य नहीं होगा, आपको फिर से एलएल टेस्ट देने की ज़रूरत होगी। तो ध्यान रखना है, करीब इस डेट से 20-25 दिन पहले ही आपको अप्लाई पोर्टल पर जरूर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो लाइसेंस है हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब यही जो लाइसेंस नंबर है इसको यूज करके हमें परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होगा। तो देखा आपने, इस तरीके से हमने लर्निंग लाइसेंस का जो टेस्ट है फ्यू मिनट के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो लाइसेंस नंबर है इसी को यूज करके आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, क्योंकि ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। इस पर एक वैलिडिटी डेट होती है, उससे पहले ही आपको रेगुलर लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। इन केस अगर आपने डिले कर दिया तो फिर लर्निंग का जो टेस्ट है फिर से आपको देना होगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जब भी डेट आपकी लास्ट है उससे 2-4 दिन पहले ही आपको अप्लाई कर लेना है। रेगुलर लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है इसका वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड कर रखा है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो लिंक है मैंने दे रखा है। रेगुलर लाइसेंस एक लंबी वैलिडिटी के साथ में आता है। तो वही जो लाइसेंस होता है प्लास्टिक का पीवीसी कार्ड आपको मिलता है। तो अगर आपको ये देखना है रेगुलर लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसका टेस्ट होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो के जो लिंक है मैंने दे रखे हैं। अब बात करते हैं ये जो लाइसेंस है, अगर आप इसके अंदर क्वालिफाई नहीं हो पाते हो, इनकेस आप फेल हो जाते हो, तो यहाँ पर आप सभी को जो टेस्ट है दोबारा से भी आप दे सकते हो। अगर आप टेस्ट के अंदर कोई क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर देते हो तो आप फेल हो जाते हो, तो ऐसे में दोबारा से टेस्ट दिया जा सकता है। इसमें री टेस्ट की जो फीस है वो आपको केवल पेमेंट करना है, यानी कि पूरी एप्लीकेशन फीस आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। मात्र 50 रुपीज़ की फीस होती है, वो पेमेंट करोगे उसके बाद में आप टेस्ट दोबारा से दे सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आपने कोई चीटिंग की है जिसकी वजह से आप फेल हुए हो तो फिर यहाँ से आप टेस्ट नहीं दे पाओगे। अभी क्या है कि ऑडियो भी आपकी रिकॉर्ड की जाती है, कैमरे के माध्यम से भी आपकी मॉनिटरिंग की जाती है। तो ड्यूरिंग टेस्ट आप किसी से भी अगर आप हेल्प लेते हो तो वहाँ पर सस्पिशियस लगता है उनको, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको फेल कर दिया जाता है। तो उस केस में आपको आरटीओ ऑफिस विजिट करना पड़ता है। जब आप अपना स्टेटस चेक करोगे तो वहाँ पर आपको मैसेज आएगा। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है टेस्ट के ड्यूरेशन में आप किसी से कोई भी हेल्प ना लो और किसी शांत जगह पर हो जिससे कि कोई भी शोरगुल ना हो। बाकी आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।